प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा से मेरा चैनल आप लोग पसंद करते हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं हर एक सब्सक्राइबर को जिन्होंने मेरे सुसमाचार को पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया। ऐसे ही आपका सपोर्ट देते रहें और दुनिया के अंदर सच्चा सुसमाचार, सही सुसमाचार फैलाएं। हर एक पापी को बचा लें और वो भी धर्म के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला एक मसीह ठहरे। ये मेरी एक निवेदन है। परमेश्वर की दया और करुणा से आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आता हूँ। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग के प्यार जो आप मुझे देते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज का सुसमाचार हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 75 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतें पढ़ता हूँ मैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। ये गीत आसाफ का भजन है ये, और यहाँ पर क्या बोलता है? तेरा नाम प्रकट हुआ है। इसका मतलब इस भजन का शीर्षक है अलत सेहत। ये एक शब्द है उस भाषा का, उसका मतलब होता है नाश ना कर। एक निवेदन है आसाफ का परम प्रधान परमेश्वर से कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन को देख और मेरे जीवन पे दया कर, नाश मत कर। और यही आसाफ क्या लिख रहा है? हे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात, आज के जीवन के अंदर हम कहीं ना कहीं उसका धन्यवाद देना भूल गए। लिखा है कि हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। सबसे बड़ी बात, तेरा नाम प्रकट हुआ है, यानी कि तेरा नाम हमारे निकट आया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। आसाफ जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने के कई 100 साल पहले ये भजन को लिख रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह के उस नाम को परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। यह भविष्यवाणी थी कि एक नाम और एक प्रभु खुद मनुष्य रूप लेकर नीचे आएगा और उसका नाम इम्मानुएल और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा जाएगा। बहुत ही गंभीरता है इन बातों के अंदर, इन आयत के अंदर। किस तरह से प्रभु आसाफ के द्वारा ये भविष्यवाणी करा रहा है कि तेरा नाम हम पर प्रकट हुआ है और उस नाम में उद्धार है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। जैसे ही हम हमारे गुनाहों को, हमारे पापों का अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। उसके नाम में उद्धार है। यही चीज सिखाना चाह रहा है आसाफ राजा कि हे प्रभु, तेरा नाम तूने हम पर प्रकट कर दिया। तूने बता दिया कि उद्धार का मार्ग, उद्धार का उपाय क्या है। आज पूरे संसार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। पूरी जाति के लिए एक उपाय है, पूरी मनुष्य जाति के लिए एक उपाय है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पापों को वो क्षमा कर देता है। उसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखता है ये कि तेरा नाम हम पर प्रकट किया है तूने। तेरी दया देख प्रभु, तेरी दया का अनुभव कर रहा है आसाफ राजा और कहता है कि प्रभु, तेरी दया के कारण ये हुआ है और तेरे नाम को हमने देखा है, तेरे नाम को हमने महसूस किया है, तेरे नाम को हमने अपने जीवन में उतार लिया कि उद्धार इसी से है। इसलिए कहता है वो, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं प्रभु। कितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि तेरा नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ्य है। आज उसी नाम के पीछे हमें चलना है, तब जाके हमारे अधर्मों से हम क्षमा प्राप्त कर पाएंगे, तब जाके हमारे पापों से हम मुक्त हो पाएंगे। इस मनुष्य जीवन के अंदर हम कई अभिलाषाओं से घिरे हुए हैं। हम सब जगह देखते हैं संसार के अंदर हर एक मनुष्य अच्छे जीवन को जी रहा है, जो कि हमारे नज़र में अच्छा जीवन, प्रभु की नज़र में अच्छा जीवन की डेफिनेशन ही अलग है। हमारी नज़र में, मनुष्य की नज़र में अच्छा जीवन का मतलब एक बहुत ही सुंदर घर, जिसे आप बंगला कह सकते हो, एक बहुत ही अच्छी गाड़ी, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने के
और बहुत ही अच्छे खाना और बहुत ही अच्छी जगह पे आप आना जाना, इस दुनिया की हर एक उत्तम चीज को पा लेना, हमें लगता है कि हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। पर मेरे प्रभु की दृष्टि में यह अच्छा जीवन नहीं है। मेरे प्रभु की दृष्टि में अच्छा जीवन का मतलब आप विश्वास में हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात, अच्छा जीवन का मतलब आप उस नाम पे विश्वास करते हैं या नहीं करते। सारी आधुनिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए यदि आप बुराई में चल रहे हैं, यदि आप पाप में चल रहे हैं, यदि आप अनर्थ काम कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु की दृष्टि में आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे। एक घमंड आ जाएगा आपके अंदर। नबूकदनेस्सर के उदाहरण से सिखाता हूं मैं आपको। नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था और बेबीलोन उस समय बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उसको हराना आसान नहीं था। उस बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने पूरे शहरपनाह को देखा और अपनी अटारी पे खड़ा होकर, अपनी बालकनी में खड़ा होकर क्या कहता है कि क्या ये पूरा शहर मैंने नहीं बसाया। वो कहने ही पाया था, दूसरा शब्द अहम से बोलता, उससे पहले ही प्रभु ने उसको गिरा दिया। और 7 साल तक नबूकदनेस्सर पशु के समान रहा। उस घमंड के कारण उसको 7 साल पशु के समान बिताने पड़े। वो अच्छा जीवन जी रहा था, मनुष्य की नजर में बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। मनुष्य की नजर में हर एक उसके जीवन की लालसा करता था। मनुष्य की नजर में वो एक बहुत ही उत्तम जीवन को व्यतीत कर रहा था, पर मेरे प्रभु की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं था। उस उदाहरण से हम देखते हैं कि हमारे वैभव से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं होता, हमारे अच्छा तरीके से जीने से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं होता। प्रभु प्रसन्न होता है भले ही आप किसी भी अवस्था में रहते हो, प्रभु प्रसन्न होता है आप विश्वासी हैं या नहीं है। सबसे बड़ी बात, जैसे हम विश्वास करते हैं, जैसे ही प्रभु के नाम पर हम विश्वास करते हैं, मेरा प्रभु हमसे आनंदित हो जाता है, मेरा प्रभु हमसे प्रसन्न रहता है। सबसे बड़ी बात, हमसे प्रसन्न रहता है और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन को बदल देगी, जीवन को ऐसे परिवर्तित कर देगी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी प्रसन्नता। दाऊद के उदाहरण से देखते हैं हम। दाऊद सिर्फ एक चरवाहा था और अपने उसी घटी के अंदर, जिसके अंदर वो जीता था, आनंदित था, खुशी खुशी भजन गाया करता था, जंगलों में बैठा करता था। उसने कभी भी अपने मन में विचार नहीं रखा था कि मैं राजा बन जाऊंगा। जिस अवस्था में प्रभु ने रखा, उसी अवस्था में उसका आनंद कर रहा था और उस आनंद के कारण मेरे प्रभु को वो भा गया कि इसको हर अवस्था में आनंद करता है, हर अवस्था में धन्यवाद देता है। इस जैसा व्यक्ति मेरी प्रजा का अगुवा होना चाहिए। और उसने उसको चुन लिया, उसको एक अगुवी का पद दे दिया। और परमेश्वर की दया देखिए, दाऊद ने अपने उस प्रधानता के अंदर आने के बावजूद भी उससे दूरी नहीं बनाई। 7 बार दिन के अंदर प्रभु की आराधना करता था। यह है सच्चाई, यह है अच्छा जीवन, कि हम जान लें कि अच्छा जीवन, प्रभु को भाने वाला जीवन क्या है। उसके नजदीकी में बने रहें, धन्यवाद देते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें हमारे जीवन से। यह है अच्छा जीवन। भले ही गरीबी में जी रहे हैं, भले ही परेशानी में जी रहे हैं, भले ही ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए। पहली आयत का लास्ट पद क्या पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। प्रेजेंट टेंस। बोला प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि प्रतिदिन मेरा प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, प्रतिदिन। इसलिए यहां पर आसाफ राजा कह रहा है कि हे प्रभु, तेरे नाम में उद्धार है और तेरे नाम को जिन जिन ने लिया, सबके जीवन में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। सबके जीवन में जिन जिन ने नाम लिया, हर एक के जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हुआ है। यह है प्रभु की महानता, कि हम किस तरह से उसको लेते हैं, किस तरह से प्रभु के वचनों को अपनाते हैं और किस तरह से प्रभु के वचनों के ऊपर मन लगाते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। यदि हम पूर्ण विश्वास करते हैं, यदि हम पूर्ण प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु की इच्छा को मानने के लिए तत्पर हैं और उस मन से कामना करते हैं कि हे प्रभु तेरे वचनों के ऊपर मैं चल पाऊं, तो आप अपने जीवन के अंदर आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, प्रतिदिन देखेंगे। आप देख सकते हैं, आपके हाथ में वो जो प्रार्थनाएं सालों से नहीं हो रही हैं पूरी, उन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रख दें।
और प्रभु से कह दें कि हे प्रभु, तेरी इच्छा इस प्रार्थना में पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। बोला मैं जो चाहता हूं वो नहीं, पर तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में पूरा हो। जैसे ही हम कहेंगे, आप देखना आपके जीवन के अंदर वो काम होने लगेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत उत्तम है, पर मेरे प्रभु ने कुछ और हमारे लिए सोच रखा है। हमें वो समय देता है कि तू सीख, हमें समय देता है कि हे मेरे पुत्र, तेरे लिए क्या उत्तम है मैं जानता हूं, तू मत सोच, मेरे ऊपर अपने जीवन को डाल दे। और जब हम उसके ऊपर अपने जीवन को डाल देते हैं, मेरा प्रभु अपने आप हमारे जीवन के अंदर वो सब कर देता है जो हमारी जरूरतें हैं। लिखा है मत्ती के अंदर साफ साफ, तुम पहले मेरे राज्य के, मेरे धर्म की खोज करो, फिर सारी आवश्यकताएं जो तुम्हारी हैं मैं पूरी करूंगा। आज वही धर्मी प्रभु के पीछे हैं हम, वही विश्वास योग्य प्रभु के पीछे हैं हम। भजन संहिता के अंदर साफ कहता है, परख कर देख मैं कैसा हूं। आज आपको ओपन चुनौती, एक चैलेंज देता है प्रभु कि परख कर देख मुझे। अगर तुझे अच्छा ना लगे छोड़ देना, अगर तेरे मनोकामनाएं पूरी नहीं हो छोड़ देना, अगर तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म तूने नहीं अनुभव किए छोड़ देना, यदि तेरे जीवन को मैं बदल ना दूं, पाप से तुझे धर्मी ना बना दूं, तो छोड़ देना। ये चैलेंज करता है, ये चुनौती देता है मेरा प्रभु आज हमें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी उस महानता को उसी महानता के अनुसार ग्रहण करें। दूसरी आयत क्या बोलती है? जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। यह विश्वास होना चाहिए हर विश्वासी के अंदर कि जब ठीक समय आएगा तब मेरा प्रभु न्याय कर देगा, तब मेरा प्रभु बता देगा। वो सामर्थ्य है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ ही था, पर वो समय के कारण चुप था, क्योंकि हमारे लिए उस समय सही नहीं था। जब हमें बाद में पता लगता है तब समझ में आता है कि हाँ सही है। तीसरी आयत क्या बोलती है? जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूं। क्या लिखा है आसाप राजा ने? कब लिखा है ये? आप इस समय को देखिए। उस समय परमेश्वर ने आसाप को बताया था पूरी पृथ्वी घूमती है। इसमें है खासियत। उस समय सैटेलाइट नहीं थी, उस समय इनके पास किसी प्रकार के यंत्र नहीं थे कि इनको पता लगे कि सूरज बीच में है और पृथ्वी घूम रही है। ये वो समय की बात है, आज की बात नहीं है। आज हमें सुनते समय अचरज नहीं हो रहा, पर उस समय लिखा है कि जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, चल रही है पृथ्वी। मेरा प्रभु भविष्य बताता है अपने प्यार करने वालों के ऊपर। जो उससे प्यार करते हैं उनको भविष्य बताता है। और ना कोई आधुनिक तकनीक होने के बावजूद भी आसाप को पूर्ण रूप से बता दिया पृथ्वी किस तरह से कार्य करती है। यह है प्रभु की महानता। बाइबल के अंदर सब लिखा हुआ है। उसको हम गहराई से जब आप पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि मेरे प्रभु ने कितनी पहले इनको जाहिर कर दिया था कि पृथ्वी किस तरह से बनी है। अगर उत्पत्ति देखें हम तो उसके अंदर लिखा है बेडोल थी वो, उसको एक आकार दिया, अधर में बताया उसने। प्रभु ने रचाया उसको, ये बताया उसने, और उस समय बता दिया था। पर पृथ्वी के लिए सूरज बनाया, पृथ्वी के लिए चांद बनाया, सब कुछ उस समय बता दिया था। और मेरे प्रभु ने यहां पर आसाप को क्या बोलता है? जब वो डोल रही है तो उसके खंभों को स्थिर मैंने किया है। मीन्स खंभे नहीं है, पर उसको स्थिर कर दिया, दृढ़ कर दिया, वो गिरेगी नहीं। यह है कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रभु की दया देखिए, जिसको प्यार करता है उसको सब बता देता है। उसने मांगे कि हे प्रभु मुझे बता, मेरे जीवन के बारे में बता, मेरे को भविष्य बता, मेरे को बता मैं आगे क्या करूंगा, किस तरह से तू मेरा इस्तेमाल करेगा, कैसे तू मेरे जीवन को बढ़ाता जाएगा, कैसे मेरे जीवन से तेरी महिमा करेगा। प्रार्थना होनी चाहिए हमारी ये। जब हम ये प्रार्थना करेंगे मेरा प्रभु आपके ऊपर जाहिर करेगा उसका विजन, उसकी इच्छा, वो क्या चाहता है आपके जीवन से, वो सब बताएगा। कब बताएगा? जब हम मान लेंगे उसके नाम में उद्धार है।
कब बताएगा? जब उसका नाम के ऊपर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि उसका नाम प्रकट हुआ है। कितनी बड़ी बात है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है? मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। साफ साफ लिखा है यहां पर, तुम तुम्हारी बढ़ती के ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि ये घमंड तुम्हें डुबा देगा। लिखा है साफ साफ, वो एक को बढ़ाता है दूसरे को घटाता है। जो घमंड में आ गया उसको घटा देता है, और जो नम्र हो गया उसको बढ़ा देता है। ये प्रभु की दया है। तो आज हमें यही सीखना है प्रभु इन वचनों के द्वारा, कि उस नाम पे भरोसा करें, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। आप अपने जीवन के अंदर नम्र हो जाएं, प्रभु आपको बढ़ा देगा। यदि आप बड़े हुए हैं तो भी नम्र बने रहें, कहीं प्रभु आपको घटा ना दें आपके घमंड के द्वारा, क्योंकि उसका न्याय है ये। हमें उसका न्याय को सीखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखना है कि किस तरह से वो हमारे जीवन में उद्धार का काम करता है, किस तरह से हमारे जीवन के अंदर वो आश्चर्य कर्म करता है। हमें वो सीखना है। उसके लिए हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के आगे रखना पड़ेगा कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन को अपना, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, और मेरे जीवन से वो कार्य कर जो मेरी क्षमता में नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को दे देंगे, तब मेरा प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा, और वो कार्य करेगा जो हमारी क्षमता में नहीं है। सच्चाई है ये। आज हमारी क्षमता के अंदर जो है हम वही कर पाते हैं और अपने जीवन के अंदर आनंदित हो जाते हैं। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है? ये तेरे लिए बहुत छोटा प्रतिफल है, बहुत छोटा। बोला मेरे पे विश्वास कर और अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार चला, फिर देख तेरे जीवन के अंदर क्या बड़ा प्रतिफल पाएगा तू। वो प्रतिफल की लालसा रखें और प्रभु के वचनों के आधार पर चलने लगे। वो प्रतिफल आपको प्रभु देना चाहता है। पौलुस के जीवन से देखते हैं हम, एक मामूली व्यक्ति के रूप में उसने अपने जीवन को जिया। तंबू सिया करता था अपनी जीविका के लिए, किसी के ऊपर आधारित नहीं था, खुद अपने काम करके पैसे कमाता था और खाना खाता था। ऐसा पौलुस जिसने अपने जीवन को शून्य कर दिया, मेरे प्रभु ने उसके जीवन को महान कर दिया। जब हम हमारे जीवन को शून्य कर देंगे, तब मेरा प्रभु हमारे जीवन को महान करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी यही कहते हैं कि उसने अपने जीवन को शून्य कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, और उसके बाद मेरे प्रभु परमेश्वर ने उसको महान कर दिया। ऐसा महान कर दिया कि उसके हाथों में उद्धार दे दिया, उसके नाम में उद्धार दे दिया, उसके वचनों के अंदर उद्धार है। उसके द्वारा हर एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने करे। कारण क्या था? पूर्ण रूप से अपने आप को शून्य कर दिया। 1% भी अहम नहीं रखा, 1% भी घमंड नहीं रखा कि मैं ही कर सकता हूं। कभी नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने दान और दिया हमें कि जो काम मैंने करे हैं प्रभु परमेश्वर के नाम से, उससे भी बड़े काम करोगे तुम मेरे नाम से। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, और मेरा प्रभु वो देना चाहता है हमें। प्रभु हमारे जीवन के अंदर बदल देना चाहता है। प्रभु आशीष हमें देना चाहता है कि हम जो कहें वो कार्य प्रभु की महिमा के लिए पूरा हो जाए। ऐसा आशीषित जीवन आज आप पाना चाहते हैं तो मेरे प्रभु के वचनों के ऊपर मान कर, मेरे प्रभु के वचनों के ऊपर चलें और उसके ऊपर विश्वास करें। जब विश्वास कर लेंगे तब आपके ऊपर भी वो नाम प्रकट हो जाएगा। लोग कहने पाएंगे सच में ये मसीह है, ये मसीह की झलक रखता है, ये मसीह के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, और जैसा मसीह था वैसा ही ये भी है। कितनी बड़ी आशीष है हमारे लिए, एक मनुष्य, एक मामूली मनुष्य के लिए, कि उसकी तुलना मसीह से की जाए। ये बहुत बड़ा आदर है एक सामान्य मसीह के लिए। उस आदर के पीछे भागें, ना कि सांसारिक प्रलोभन के पीछे भागें। आपके जीवन के अंदर आप बदलाव देखेंगे, और जब वो आशीष पालेंगे तब आपको सांसारिक प्रलोभन व्यर्थ लगेगा। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि मेरे प्रभु को आदर मान दें, मेरे प्रभु को इच्छाओं के अनुसार चलें। उसका नाम हम पर प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है हम उसके नाम के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हो, उसके नाम के द्वारा हम आशीषित हों, उसके नाम के द्वारा हम वो कार्य करें जो हमारे सामर्थ्य के अंदर नहीं है। वो नाम, पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह आज आपको देना चाहता है। वो उस नाम को परखें। यदि आपको वो नाम
के द्वारा उद्धार ना हो, यदि उस नाम के द्वारा आपके जीवन में बदलाव ना हो, आप पाप से हटकर धार्मिकता के रास्ते पे ना चलें, तो उस नाम को आप त्याग सकते हैं। ओपन चुनौती है, ये चैलेंज है प्रभु यीशु मसीह का। उस नाम में शक्ति है। उस नाम को गहराई से सीखें, जानें और उसको अपने जीवन में उतार लें। वो नाम आपके जीवन को बदल देगा, आपके दुखों को दूर कर देगा, आपके जीवन के अंदर वो आशीष दे देगा जिस आशीष की कल्पना आप सालों से करते आ रहे हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि उस नाम में उद्धार है। मत्ती निकालें, उसके नाम की ताकत बताता हूं मैं आपको, किन लोगों के लिए है वो भी जानिए आप। मत्ती उसका 1:21, उसके अंदर क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां पर लिखा है उपाय सबके लिए। जैसे मैंने बोला आपको, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत, किसी भी गोत्र का क्यों ना हो, उद्धार का उपाय बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, अंगीकार कर लेना अपने पापों का, और ये मान लेना कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हुआ है, इसके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। ये उपाय है। पर लिखा क्या है यहां पर? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यहां पर एक पर्टिकुलर लिख दिया, अपने लोगों का। ये सीखने की बात है, इसमें है गंभीरता। अपने लोगों का मीन्स वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के हो गए। उन लोगों के विषय में कहा है। तो उपाय तो पूरे संसार के लिए, पर उद्धार सिर्फ उसके लोगों के लिए है। जैसा वचन कहता है, मेरे शब्द मेरी भेड़ें पहचानती हैं। यही कारण है सुसमाचार सुनते सब हैं, पर समझते बहुत थोड़े हैं। क्योंकि वो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो ये वचन बाइबल के हम सुनाते हैं, वो सिर्फ उसकी भेड़ें पहचानती हैं, भेड़ें सुनती हैं, और वो उद्धार पाएंगी। लिखा है यहां पर साफ साफ। आसाफ ने बोला वो नाम प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में मरियम के द्वारा। मरियम ने एक कुंवारी जो थी, उसने एक पुत्र को जना जिसका नाम यीशु रखा गया। लिखा है उसका नाम इमानुएल रखा गया, एक और नाम जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और वही था प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर मनुष्य रूप में आया, यीशु नाम दिया गया उसको, और वही हमारे साथ था, हमें उद्धार देने आया। और करके बताया उसने कि मनुष्य की देह में भी रहकर मैं पाप नहीं करूंगा। इस देह की लालसाओं को जान गया वो, इस देह की बुराइयों को जान गया वो, पर उसके बावजूद भी इस देह पे पूर्ण नियंत्रण था उसका। सबसे बड़ी बात, इस देह से पाप नहीं किया, इस देह की भूख को बर्दाश्त किया, इस देह की लालसाओं को मार दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति। यदि वो नाम आज आप ले लेते हैं, यदि वो नाम के साथ आप चलते हैं, आपकी देह पवित्र रहेगी। और जब ये पवित्र रहेगी तो उसका मंदिर बन जाएगी। आज वो इस देह के अंदर वो आके वास करेगा और अपना लोग बना लेगा, अपने प्रजा में जोड़ लेगा और आपका उद्धार कर देगा। आपका उद्धार आपके हाथों में है। यदि उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आपका उद्धार मिल जाएगा आपको। क्योंकि लिखा है साफ साफ, वो अपने लोगों का उद्धार करने आया है, दूसरों का नहीं करने आया। दूसरे कौन है? जो विश्वास नहीं करते। लिखा है साफ साफ, प्रभु यीशु मसीह मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आप उसकी भेड़ें हैं, आप उसका शब्द पहचानेंगे और उसके शब्द की इच्छा के अनुसार, उसके वचनों की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। ऐसा यदि जीवन चला रहे हैं, आमीन जरूर लिखें कमेंट में। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इन वचनों को दिलों में उतारना मेरे प्रभु। और सच में मेरे प्रभु, हर एक आपकी भेड़ जिन्होंने ये वचन सुना है मेरे प्रभु, अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाने वाली एक सच्ची मसीह ठहरे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में आश्चर्य कर्म है मेरे प्रभु। ये चीज़ हमने सीखी है, जानी है मेरे प्रभु। और सिर्फ आप अपने लोगों का उद्धार करने आए। हम आपके अपने कहलाएं मेरे प्रभु। हमें भी आपने भोज में बुलाया मेरे प्रभु, हमें भी न्योता दिया है मेरे प्रभु,
पर हम वो वस्त्र पहन के जाएं जो न्योते का है मेरे प्रभु। उस पवित्र आत्मा के अधीन होकर जाएं, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जाएं मेरे प्रभु, तभी आप हमें ग्रहण करेंगे। और वो आत्मा हमें बपतिस्मा के द्वारा मिलेगा मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, अपने पापों का अंगीकार कर लें, मान लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। इस वचन को मेरे प्रभु दुनिया तक पहुंचाना मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु। सबके ऊपर आपकी दया करुणा बनी रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।